सागर में पत्रकार मुकुल शुक्ला के साथ खनिज अधिकारी अनिकेत पांड्या द्वारा की गई अभद्रता एवं पत्रकार द्वारा की शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर बंडा में अधिवक्ता भी पत्रकारों के पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा कि बंडा अधिवक्ता संघ की ओर से पत्रकार भाई के साथ की गई मारपीट के संबंध में मध्य प्रदेश शासन से इस आशय की मांग करते हैं कि पत्रकार जनता के हित के लिए हर समय पक्ष एवं विपक्ष में मांग उठाकर जनता की आवाज को शासन के सामने उठाते रहते हैं। ऐसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ कार्यालय में एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा की गई घटना की अधिवक्ता संघ बंडा के सदस्य घोर निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के अधिकारी की सेवा समाप्त कर बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं पत्रकार के साथ ऐसी घटना करना जो आपराधिक प्रवृत्ति की है, जिसमें सागर पुलिस के द्वारा पत्रकारों की शिकायत पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही न करना भी निंदनीय कृत्य है। मुख्यमंत्री से ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की गई है। किसने रोटी देखो तो आपका पास आप स्वयं जाके देख लें। नहीं हम मालूम वही हम पूछने आए नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती कर लेके आ रहे हैं। आप अधिकारी हैं। आगे वाला पाइप ले आ गया, मोबाइल जो जनता की मुद्दे को, जनता के जो असुविधा है, जनता की जो मेन समस्याएं हैं उनको उठाते हैं और एक निष्पक्ष कार्य करते हैं। उस पत्रकार के साथ की गई घटना की अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत निंदनीय करते हैं। इसलिए हम लोगों को आगे आना पड़ा कि एक पत्रकार जो जनता के मुद्दों को हर समय उठाते हैं, और अगर पत्रकार जनता के मुद्दों को नहीं उठाएं तो प्रशासन किस जनता कहाँ जाएगी? ना प्रशासन सुने ना कोई सुने, तो कम से कम पत्रकार जनता की मांग हर समय उठाते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। उसी मांग को लेकर के वह पत्रकार बंधु वहाँ गया, खनिज अधिकारी से बातचीत की, उनने उसके मोबाइल को तोड़ दिया, उसके साथ गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट की। यहाँ की माननीय गोपाल भार्गव पूर्व मंत्री के द्वारा तत्काल कलेक्टर और एसपी से बात की, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बंडा विधायक के द्वारा उस संबंध में बात की, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। प्रदीप लारिया माननीय विधायक के द्वारा बात की गई एसपी कलेक्टर से, अभी तक बात नहीं हुई कि हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। शैलेंद्र जैन विधायक के द्वारा भी बात हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चार विधायक और माननीय हीरा सिंह जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके द्वारा भी पत्रकारों के समर्थन में बात की, आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा कौन सा कारण है कि उस खनिज अधिकारी जितने इतनी बड़ी आपराधिक घटना हुई है, प्रशासन उससे दब रहा है या डर रहा है, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? ये बड़ी निंदनीय बात है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अधिवक्ता संघ बंडा यह निवेदन करता है कि उस पत्रकार के साथ की गई घटना की जांच कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों की ये मांग है कि पत्रकार भाई जनता की समस्याएं हर समय शासन के समक्ष उजागर करते हैं कि जनता को ये समस्या है। और सागर का पत्रकार भाई मुकुल जी एक खनिज अधिकारी के पास जनता की मांग को लेकर गया और अधिकारी के द्वारा इस प्रकार व्यवहार किया कि उसके कैमरे को तोड़ा गया, उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट की, और उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने कोई शिकायत नहीं सुनी, उसके खिलाफ एफआईआर झूठी दर्ज कर दी। ये तो लोकतंत्र का हनन है भाई। इस प्रकार की अगर आपराधिक गतिविधियां प्रशासनिक अधिकारी पर बैठे लोग करें और शासन मूक दर्शक बन के देखे, ये निंदनीय है। वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। आज हम लोगों ने देखा कि हमारे प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधानसभा में सबसे सीनियर नेता माननीय गोपाल भार्गव द्वारा तत्काल कलेक्टर और एसपी से शिकायत की और मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराया कि खनिज अधिकारी के द्वारा हमारे पत्रकार साथी के साथ ऐसी ऐसी घटना की गई। इसके बाद बंडा विधायक श्री माननीय वीरेंद्र लम्बरदार जी ने भी पत्र लिखा। इसके बाद प्रदीप लारिया जी माननीय विधायक द्वारा पत्र लिखा गया। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक द्वारा 4-5 सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा मांग की गई, मगर उस अधिकारी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जनता, पूरे प्रदेश की जनता में रोष है, अधिवक्ताओं में रोष है, पत्रकारों में रोष है, जनता में भी रोष है। जो जनता की जो दबी आवाज है वो पत्रकार बंधु ऊपर उठाते हैं। ऐसे निर्भीक पत्रकार के साथ
अगर एक प्रशासनिक अधिकारी जिसको जनता की बात सुनने के लिए प्रशासन ने नियुक्त किया है या गुंडागर्दी करने के लिए, ऐसे गुंडागर्दी करने वाले अधिकारी के खिलाफ ना तो एसपी सुन रहे ना कलेक्टर सुन रहे, तो भाई मुख्यमंत्री महोदय से हम मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ आप संज्ञान लें कि जो इस प्रकार की गुंडाई जिला मुख्यालय बैठ के कर रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। बंडा जिले के सभी विधायक, माननीय सीनियर नेता, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, चाहे हीरा सिंह राजपूत जी हो चाहे गोविंद सिंह जी हो, हर लोग मांग कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई ना होना, ये थोड़ा सा मतलब बहुत गलत है और जनता में इसका गलत मैसेज जा रहा है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो पूरी जन आंदोलन से पूरी जनता सड़कों पर उतर कर मांग करेगी। उस कार्रवाई नहीं होती है तो स्वयं कार्रवाई उस अधिकारी के विरुद्ध जनता करेगी, अगर प्रशासन नहीं करता है। इस तरह का हम लोगों ने मांग रखी है। तो ये है कि एक अधिकारी जिसका काम जो है प्रशासनिक रूप से काम करने का है, लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया कि कानून से अपने आप को ऊपर मान रहा है। और ऐसे में जहां जनता के बीच में पत्रकार साथी कोई भी जो है ना जानकारी लेने यदि जाते हैं तो उस अधिकारी का है कि वो यदि अपनी जगह सही है तो सही जानकारी पत्रकारों को उपलब्ध कराए, जनता की समस्याएं उनको सुने, उनका निदान करे। परंतु यदि ऐसा नहीं कर रहा है वो, तो निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत बड़े कारण हो सकते हैं कि वो इतना अपने आप को कानून से ऊपर क्यों समझ रहा, अपने आप को शक्तिशाली क्यों समझ रहा। कि वो प्रजातंत्र में अधिकारी है, कर्मचारी है, उसकी सीमाएं हैं और उस सीमा को यदि लांघता है तो वो आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ना पत्रकार बर्दाश्त करेंगी, ना अधिवक्ता बंधु बर्दाश्त करेंगे और निश्चित रूप से न्यायिक कार्रवाई करने के लिए रास्ता खुला हुआ है। परंतु यदि वो स्वयं अपने आप प्रशासन कार्रवाई खुद कर देता है, पत्रकार बंधुओं की उस मांग को पूरा करता है, तो ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा अराजक स्थिति बनेगी या फिर न्यायालयीन कार्रवाइयों के लिए तो रास्ता है, तो फिर उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। छोटी सी घटना यदि घटित होती है और उसको आप कार्रवाई न करें, एक प्रशासनिक अधिकारी को कानून से बड़ा मान लें या उसकी तरह पावरफुल मान लें कि सब हाथ उठा के बैठे हुए हैं, ये बात जो है ना प्रजातांत्रिक व्यवस्था, कानून की व्यवस्था और सबके साथ न्याय की व्यवस्था से बहुत ही परे पहुंच रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसलिए प्रशासन से आग्रह है कि शीघ्र ही उस ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर इसने ऐसी हरकतें की हैं कि मारपीट पर उतर आया, मोबाइल छुड़ा लिया और अन्य बात जो है ना कर रहा है और साथ में झूठे मामले भी कायम करवा दी पत्रकार पर, तो ये जो अनैतिक दबाव डालने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, तो वो भी उस कानून के दायरे में है और उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए, तभी जिससे न्याय बराबर सब लोगों को यह एहसास हो कि हाँ कानून का राज्य है और सबके साथ न्याय मिलता है।